अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कोकटपल्ली में जबरदस्त रोड शो के बाद आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मलकपेट के तेलुगु देशम उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान की तायद में जबरदस्त रोड शो किया। इसमें तेलुगु देशम के हजारों कारकुनों के अलावा प्रजा कुटुंब में शामिल जमातें, कांग्रेस, TGS, CPI के हजारों कारकुन जो बाइक पर सवार थे शरीक थे। बाबू के दौरे से मलकपेट में इंतखाबी मुहिम अमलन नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है। बाबू की एक झलक देखने के लिए लोग रोड शो की रोड पर घंटों कबल ही जमा हो गए थे। बाबू का हर जगह वालियाना खैर मकदम किया गया और गुलपोशी की गई। बाबू ने कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया और कहा कि हैदराबाद में तेलुगु देशम के दौर में जो तरक्याती काम हुए वो नाकाबिले फरामोश है। अमनुजात का मसला भी नहीं था, इसलिए कई आलमी और कौमी कंपनियों ने हैदराबाद में अपने दफातर कायम किए। इस रोड शो में हिस्सा लेने वालों में तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट राम मोहन नायडू, अहमद शरीफ MLC और सदर नशीन हज कमेटी आंध्र प्रदेश मोहम्मद मोमिन काबिल जिक्र थे। इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद और कमिश्नर GHMC दाना किशोर ने आज सिकंदराबाद कंटोनमेंट में वाक़ ब्लैक रूम में महफूज EVM मशीनों का मुआयना किया और 7 दिसंबर को पोलिंग स्टेशनों को मुंतकली के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से अपनी बातचीत में EVM मशीनों की साफ और शफाफ कारकर्दगी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मस्जिद बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरत ने आज असेंबली हल्के आगतपुरे में जबरदस्त रोड शो किया और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उनका रोड शो हिदायत फंक्शन हॉल से शुरू हुआ, जो सालम चौक, तालाब कट्टा, असलम फंक्शन हॉल, जहांगीर नगर, नशमन नगर से होता हुआ वापस हिदायत फंक्शन हॉल पहुंचा। रोड शो में साबिक कारपोरेटर मजीदुल्लाह खान खालिद के अलावा MBT के सैकड़ों कारकुन शरीक थे। मजीदुल्लाह खान गुज़िश्ता 2 हफ्ते से अपने हल्के का मुसलसल दौरा कर रहे हैं और उन्हें सुनने उनके जलसों में हजारों अफराद शरीक हो रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने कहा कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात में TRS को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आज हैदराबाद पहुंचे थे, मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खवातीन को नजरअंदाज कर दिया। काबीना में एक भी खातून को शामिल नहीं किया गया, तो दूसरी तरफ खवातीन से मुतालिक कमीशन की अब तक तश्कील जदीद नहीं अमल में आई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जबरदस्त लूट खसूट की है और कांग्रेस इख्तियार में आ जाए तो उसकी CBI तहकीकात करवाएगी। भद्रादरी कुत्तागड़म में बीजेपी उम्मीदवार उप्पला शारदा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने सैकड़ों BJP कारकुन खम्मम पहुंच गए। उनमें वाराणसी से आए हुए 6 नागा साधु भी शामिल हैं, जो एक वैन में सारे हल्के में घूम रहे हैं। एक साधु ने कहा कि वो काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर आए हैं। साबिक वजीर और असेंबली हल्के गोशामैल के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने अरकान खानदान को भी शामिल कर लिया है। उनकी दुख्तर पहले ही से मुहिम चला रही है, लेकिन अब बीवी और बहू भी उनके साथ पैदल दौरे में शामिल हुई। जिन इलाके जात में उन्होंने दौरा किया उनमें बेगम बाजार, बर्तन बाजार, फील खाना, अजीज प्लाजा वगैरह शामिल थे। कांग्रेसी कारकुनों की भारी तादाद उनके हमरा थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की कोडंगल की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स और पुलिस हुक्काम ने धावा किया। इस कार्रवाई से भरम उनके हजारों हामी और कांग्रेसी कारकुन रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर जमा हो गए और पुलिस से बहस व तकरार की और उन्हें घर में दाखिल होने से रोका। रेवंत रेड्डी भी इस एहतजाज में शामिल हो गए और सड़क पर लेट गए। उन्होंने कहा कि उनकी जान को TRS हुकूमत से खतरा है, वो उनका कत्ल करवा के नक्सलाइट पर ये इल्जाम थोप दे सकती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया है और ऐसी कार्रवाइयों के जरिए वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला इंदिरा सबिता रेड्डी ने कल रात असेंबली हल्के महेश्वरम के इलाके शाहीन नगर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। कबल अजी उन्होंने इस इलाके का पैदल दौरा करते हुए बल्दी और आबरसानी मसाइल का जायजा लिया और यकीन दिलाया कि वो मुंतखब होने के बाद उनकी आजलाना यकसुई की कोशिश करेंगी। इस मौके पर मुस्लिम खवातीन की बड़ी तादाद ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। मुसापेट सनतनगर में RTC बस के एक खौफनाक हादसे में 2 अफराद हलाक और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि बस गलत सिम से आते हुए इन मोटरसाइकिल रानों को टक्कर दे दी, जिसके बाद दोनों बरसर मौका हलाक हो गए। बरहम आवाम ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और बस को तोड़फोड़ की। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मसरूफ तहकीकात है।
قائد اپوزیشن قانون ساز کونسل محمد شبیر علی نے جو کاماریڈی اسمبلی حلقے سے مقابلہ کر رہے ہیں آج دیونا پلی موضع میں انتخابی مہم چلائی. موضع میں ان کی آمد پر شبیر علی کا زبردست خیر مقدم کیا گیا اور مقامی عوام نے ان کی بکثرت گلپوشی بھی کی. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ تلنگانہ جنا سمیتی کی قیادت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے پارٹی کی نائب صدر اور مشہور خاتون وکیل اچنا ریڈی اور سابق چیف منسٹر ایم چنا ریڈی کے پوترے آدتیہ ریڈی نے پارٹی سے استعفیٰ دے دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ ٹی جی ایس سماج انصاف کی باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ پروفیسر کونڈارام نے ٹک ٹاک کو فروخت کیا ہے. حقیقی کارکنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کے لوگوں کو پارٹی امیدوار بنایا گیا ہے. اچنا ریڈی نے کہا کہ مہاکوٹمی ٹی آر ایس کا متبادل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اپل میں بی جے پی کے امیدوار این وی ایس ایس پربھاکر نے آج روڈ شو منظم کیا جس میں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری، سکندرآباد کے رکن پارلیمنٹ بنڈارو دتاتریہ اور دوسرے شریک تھے. کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے گڈکری نے کہا کہ ریاست کے عوام موقع پر جماعتوں پر مشتمل پرجا کوٹمی پر اعتماد نہیں کرتی اور چندر بابو نائیڈو نے کانگریس سے ہاتھ ملا کر خود اپنی ریاست کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس، تلگو دیشم، ٹی آر ایس سب خانگی کمپنیاں ہیں اور اپنے مفادات کے لیے سیاست میں آئے ہیں. مجلس کے اسٹار کیمپینر اور سابق فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے آج اسمبلی حلقہ نامپلی میں روڈ شو منظم کیا. ان کے ہمراہ کھلی گاڑی میں پارٹی امیدوار جعفر حسین معراج بھی تھے. ان کے روڈ شو کا آغاز اے سی گھاٹ سے ہوا جو ہمایوں نگر، مہدی پٹنم، آصف نگر، ملے پلی سے ہوتا ہوا نامپلی درگاہ حضرت یوسفین پر اختتام کو پہنچا. روڈ شو میں سینکڑوں مجلسی کارکن شریک تھے اور انہوں نے مختلف مقامات پر روک کر لوگوں سے خطاب کیا اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی. انہوں نے کہا کہ فسطائی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی اہل صرف مجلس ہے. مجلس نے مسلمانوں کی خاطر بڑی سے بڑی طاقت سے لوہا لیا ہے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ 7 دسمبر کو لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر پولنگ بوتھ جانا ہوگا اور اولین فرصت میں اپنے جمہوری حق کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے. انتخابات کی اہمیت اور رائے دہی کے تناسب میں اضافے کے لیے عوام کا شعور بیدار کرنے کے مقصد سے ضلع کلیکٹریٹ محبوب نگر میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر آفیسر کی جانب سے ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ضلع کلیکٹر رونالڈ روز، جوائنٹ کلیکٹر وینکٹ راؤ اور سب کلیکٹر کرانتی مہمانان خصوصی تھے. پریڈ گراؤنڈز کے انتخابات پر ٹی آر ایس نے آج زبردست ریلی منعقد کی جسے چیف منسٹر صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی کے چندر شیکھر راؤ نے خطاب کیا. اسمبلی حلقے گوشا محل کے ٹی آر ایس امیدوار پریم سنگھ راٹھور، کارپوریٹر مکیش سنگھ نے 100 سے زائد بسیں روانہ کی جس میں حلقے کے سینکڑوں پارٹی کارکن شامل تھے. واضح رہے کہ پریم سنگھ راٹھور گوشا محل سے، جو کبھی مہاراج گنج کے نام سے جانا جاتا تھا، ایم ایل اے رہ چکے ہیں. مجلس امیدوار حلقے بہادر پورہ معظم خان نے آج فلکنما میں بائک ریلی منظم کی جس نے ان کے حلقے کے کئی علاقوں کا احاطہ کیا. انہوں نے بعض مقامات پر بائک سے اتر کر لوگوں سے ملاقات بھی کی. ان کے ہمراہ پارٹی کارکنوں کے علاوہ کارپوریٹر ایم اے غفار، محمد مبین، موتی لال نائک، حسینی پاشا اور دوسرے بھی تھے. مجلس
मजलिस उम्मीदवार मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज शाम अकबराबाद बद्री डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की ताकि मलकपेट को एक बेहतरीन इलाका बनाया जा सके। अहमद बलाला ने कबल अज़ीम दिन में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हमरा छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और राय दहिंदों को 7 दिसंबर को अपने वोट का बिलाखौफ खतर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के तहत शमशाबाद में पार्टी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर को तरक्याती कामों में नजरअंदाज किया गया। हालांकि इस इलाके में अराजियात की कीमतों में इजाफा हुआ। बल्दिया में रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा राजेंद्र नगर से ही आता है, लेकिन टीआरएस के एमएलए ने इस इलाके को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील ताकि पूरे इलाके की हमाजती तरक्की हो सके। बीजेपी के कौमी तर्जमान और साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस हो या टीआरएस या फिर मजलिस सब मुसलमानों को बीजेपी से डराकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। रियासती बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के एजेंडे पर इंतखाबात में तनहा हिस्सा ले रही है। लोगों ने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज में मुस्तहकम हुकूमत फराहम की। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बीजेपी अपनी हुकूमत बनाएगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए अब जबकि इंतखाबी मुहिम को खत्म होने के लिए बमुश्किल 3 दिन बाकी रह गए हैं, टीआरएस, महाकूटमी, बीजेपी और मजलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक और किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों के उसूल की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 3 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में आम जलसे से खिताब करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुतनाज़िया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में सबसे आगे रहते हैं, आज हैदराबाद में माहौल को परागंदा कर दिया। विकाराबाद और गोशा महल असेंबली हल्के में आम जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने नफरत का सारा मुबद्दा मजलिस और उसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के स्तर पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी को इख्तियार मिलता है तो अवैसी को हैदराबाद छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी को पूरी रियासत और खासकर गोशा महल में कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि राजा सिंह ही यहाँ से भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अर्जेंटीना में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अर्जेंटीना के सदर मारिको मक्री से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ममालिक के वफूद ने भी कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने से इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर अंजनी मर्केल के अलावा रूस, जनूबी अफ्रीका और स्पेन के सदूर से भी मुलाकात की। वजारत दफा की एक काउंसिल ने जो हथियारों और आलात खरीदने से मामले तय करती है, हिंदुस्तानी आर्मी को मज़ीद ताकतवर बनाने 3000 करोड़ रुपए मालियती नए हथियार और आलात खरीदने को मंजूरी दे दी। मरकजी वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन ने एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ज़राई शोबे में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। वो चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी ममलकती वजीर प्रोसेसिंग हरसिमरत कौर बादल भी शरीक थी। सीबीआई ने हरियाणा के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन दोनों पर अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए एक प्लाट को दोबारा अलॉट करने का इल्जाम है, जिससे रियासत के खजाने को 66 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ये धांधली 2005 में हुई थी। मुल्क के सार्फिन के लिए खुशखबरी है और वो ये है कि मुसलसल 10वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे कम हुआ है और तो डीजल की कीमत में 37 पैसे की कमी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।